आप सभी से एक उम्मीद है एक मदद की कि आप मेरे परिवार की मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद सत्यम 25 को। दोस्तों, एक ऐसा परिवार जो कहीं ना कहीं मेरा भी है, कहीं ना कहीं आपका भी हो, कहीं ना कहीं समाज का है। हालांकि कुछ कारणवश उसके अपने समाज ने उसे बहिष्कृत करा। कहानी है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पोथीपाथर पोस्ट जराहा की। बोधई, जो कि एक साधारण सा मजदूर था, जो दिहाड़ी करके अपने 5 बच्चों और अपनी पत्नी का पालन पोषण करता था। उसके परिवार की या उसके घर की दशा कुछ ये है कि उसके पास एक अच्छा मकान नहीं है। उसके पास मकान तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी नहीं है। बोधई अब संसार को छोड़कर जा चुका है। बोधई, जो कि एक मजदूर था, उसके कुछ दिन पहले आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। बोधई अपने पीछे 5 बच्चों को छोड़ जाता है और अपनी एक अशिक्षित बीवी को छोड़ जाता है, पत्नी को छोड़ जाता है। उसकी पत्नी आज असहाय सा महसूस कर रही कि वो अपने बच्चों का 2 वक्त का पालन पोषण कैसे करेगी। बोधई की पत्नी हर सेकंड, हर मिनट यह सोचती है कि उसकी पुत्रियों का क्या होगा, उसकी लड़कियों का क्या होगा। आप सब समाज से भली भांति परिचित हैं। आप सबको पता है कि आज के समाज में लड़कियों को पालना कितनी बड़ी बात है, वो भी एक ऐसे परिवार के लिए जिसमें आय का कोई सोर्स ना हो। बोधई ने कुछ गलतियां की। बोधई ने इस समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया, जिसके कारण चलते बोधई के ही समाज ने बोधई को बहिष्कृत कर दिया। बोधई गांव से बाहर अपना एक टूटा फूटा मकान, मिट्टी का मकान बनाकर रह करके पालन पोषण कर रहा था। दिहाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। बोधई की किसी कारणवश आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अब जरा सोचिए कि बोधई अपने पीछे जो इन 5 बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़ जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसकी जिम्मेवारी उठाने के लिए उसकी पत्नी सक्षम है? शायद नहीं। जरा बोधई के बच्चों की आंखों में आंखें डालकर देखिए, उस मजदूर के परिवार को देखिए। क्या आपका ईमान कहेगा इनको अकेला छोड़ने के लिए? मैं आपको सच बता दूं, जिस दिन इस मजदूर की मृत्यु हुई थी, उस दिन इनकी यह भी हालत नहीं थी कि यह अपने पिता का दाह संस्कार कर सकें। इनके पास इतने पैसे नहीं थे। आप सभी से एक मदद की मेरी गुहार है कि इस परिवार की मदद कीजिए। हालांकि मेरे मित्र निखिल, जो कि इस समय यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली में रहकर, उन्होंने इनके दुख में कुछ हाथ बटाया, इनके साथ खड़े हुए। पर आप सोचिए, एक छात्र कितना इनकी मदद कर पाएगा। हम सब ने मिलकर के कुछ मदद की, पर हम अक्षम रहे इनको भली प्रकार से मदद देने में। तब जाकर के मैंने यह मैसेज आप तक पहुंचाने का कार्य किया। उम्मीद है इनकी दशा देख करके आप अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। जरा सोचिए कि 2 वक्त की रोटी कमाने वाला व्यक्ति ही नहीं उस परिवार में। सोचिए, आज के इस समाज में जब इनकी लड़कियां बड़ी होंगी, इनकी शादी कैसे होगी? चलिए, शादी बहुत दूर की बात है, इनके बच्चे क्या खाएंगे, इसकी पत्नी क्या करेगी? डर इस बात का है कि कहीं इसकी पत्नी की मजबूरियों का फायदा कुछ दरिंदे ना उठा लें और फिर वही तमाम घटनाएं। आपके हाथ पर अभी है इसके परिवार की मदद करना, आपके हाथ में है फिर किसी घटना को रोकना। यह आपका अपना परिवार है, यह मेरा परिवार है, यह आपका अपना परिवार है, देश का परिवार है। आपको पता ही, जो तिरंगा पीछे लगा हुआ है ना, इस तिरंगे को इस देश में लगाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज यह देश या तिरंगा आज यह सोच रहा होगा कि यार, इतनी बड़ी आजादी के बाद लोग आज व्यस्त हैं हिंदू मुस्लिम, सरकार पक्ष और विपक्ष में। आपको पता है, आप अपने घर में सुरक्षित हैं, इनके पास घर नहीं है। बरसात आ चुकी है, ये इनका मकान देखिए आप। चलिए, मकान तो दूर की बात, इन बच्चों की आंखों में देखिए, इनकी क्या गलती है? अरे, इनके पिता ने अगर सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया है तो बच्चों की मदद करना मेरा आपका परम कर्तव्य बन जाता है। कुछ देर के लिए देशभक्ति और पक्ष विपक्ष और मुस्लिम हिंदू को छोड़िए। कुछ देर के लिए इस चीज को महसूस कीजिए, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि यह परिवार आपका अपना परिवार है। यह एक ऐसे मजदूर की मृत्यु है जिसका हाथ है आपके इस बड़े से आलीशान मकान को बनाने में। बोधई चला गया,
बोधई वो वापस नहीं आ सकता है। पर मेरा आपका कर्तव्य क्या है कि उसके बच्चों को कुछ तो आर्थिक मदद हम दें। एक स्टूडेंट के नाते मेरे मित्र निखिल ने और मैंने और हमारी कुछ टीम ने कुछ छोटी सी मदद की इनको, जो कि इनके लिए सफिशिएंट आई थिंक नहीं था। तब जाकर के हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करने आए कि प्लीज इस परिवार की मदद कीजिए। आप सभी से मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं। मुझे पता है कि आप इनकी सच में मदद करेंगे। आपके द्वारा दिया गया चंद रुपया इनकी दाल और रोटी बनाएगा। आपके द्वारा की गई चंद मदद इनको कम से कम एक वक्त की सुकून की नींद देगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, दरिंदगी, परिवार, मजदूर, देश, तिरंगा। खुद सोच कर देखिए, पत्नी अशिक्षित है, 5 बच्चे घर पे हैं, 2 लड़कियां हैं। मैं बहुत दुखित हूं इसके परिवार की दशा देख करके। प्लीज एक बार सोचिएगा दिल से, बस एक छोटी सी आर्थिक मदद इनके परिवार को 2 वक्त की रोटी देगी। एज अ स्टूडेंट मुझसे और मेरे मित्र से और मेरे टीम से जितनी मदद हो पाई हमने करी है। हमने 5,000 कुछ रुपए की मदद की है। हम एक छोटी सी इनको दुकान भी नहीं खुला पाए। तब जाकर कहीं ना कहीं आपके पास मैं वापस आया हूँ कि शायद आप जैसे लोगों से मुझे मदद मिलेगी और इस परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। भी वक्त है हम सबको एक साथ खड़े होने का इस परिवार के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप अपने आर्थिक हिस्से का 10 रुपया भी इन्हें देंगे ना, इनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। शायद बोधई जहां भी होगा वह यह सोचेगा कि चलो मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया कि इतनी गलतियों के बावजूद भी भले ही मेरे समाज ने मुझे निष्कासित किया, लेकिन एक ऐसा समाज है जिसने मेरे परिवार की मदद की है। इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनका टूटा हुआ मकान आपकी मदद की राह देख रहा है। मुझे इसमें लगता नहीं कि अब कुछ कहने की आवश्यकता है। बस फिर से हाथ जोड़ रहा हूं, आपसे मदद की बहुत सी उम्मीदें हैं। मदद कीजिए और इनको बचाइए, इसके परिवार को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।